हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से है कि भारत में नक्सलवाद के उदय के कारण और प्रभाव। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको बहुत तरीके से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत में नक्सलवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, या तो आपको झारखंड में नक्सलवाद का उदय भी पूछ सकता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वो हिस्ट्री कोर 11 का है, जो कि बीबीएमक्यू में पूछा गया अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको कोई भी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप ये आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत में नक्सलवाद का उदय, आखिर नक्सलवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नक्सलवाद का मतलब आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए नक्सलवाद, आप गांव में रहते हैं, ठीक है, ग्रामीण में रहते हैं, हमारा अपने समाज में ना नक्सली का नाम आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे नक्सली लोग घुस गया। ठीक है, अब नक्सली का मतलब क्या होता है। अब देखिए नक्सली का मतलब होता है ना दोस्तों, कि मान लीजिए छोटे मोटे गांव, ठीक है, आदिवासी समाज, ठीक है, जहाँ पे प्रशासन का नज़र नहीं पड़ पाता है, ठीक है, सरकार का नज़र नहीं पड़ पाता है, ठीक है, तो वहाँ पे विकास हो पाता है क्या? नहीं। जहाँ पे सरकार का नज़र नहीं पड़ेगा, क्या वहाँ पे विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या सरकार का लाभ उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जब सरकार का लाभ नहीं मिल पाता है ना, तो उन लोगों को लगता है ना कि सरकार जो है हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। क्या लगता है कि सरकार जो है हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए जो है ना कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, जब उन लोगों को ऐसा लगता है तो उन लोग जो है ना क्या करते हैं, सशस्त्र बल उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हथियार उठा करके जो है ना वो लोग कार्य करवाने का प्रयास करता है। उन लोग का कहना यही है ना कि सरकार जो है हम लोगों के बात सुनेगा नहीं, हम लोगों के लिए विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे लोगों के लिए विकास कर रहा है। ठीक है, तो वो विकास को हम क्यों होने दें, है ना। जब हमारे लिए विकास नहीं है तो दूसरों के लिए भी ये विकास होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है नक्सलवाद का उदय हुआ। ठीक है, पहले की बात करें ना, तो पहले का नक्सलवाद का कुछ मीनिंग अलग था, लेकिन अब जो है ना ये नक्सलवाद का मीनिंग कुछ और हो गया। ठीक है, पहले इसका जो उदय हुआ था वो किसानों के लिए हुआ था, है ना, कि किसान पे जो अत्याचार होता था और आपका जो मजदूर वर्ग के लिए जो अत्याचार होता था उसके प्रति था। लेकिन धीरे धीरे इसका मनोबल चेंज होते गया। ठीक है, और अभी जो है ना नक्सली के नाम से लोग डरते हैं कि नक्सली घुस गया यहाँ पे, आतंकवादी का टाइप का, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्सली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसको जो हम लोग को पढ़ना है क्या वही वाला है? हाँ, सेम वही वाला है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नक्सलवाद क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका भूमिका लिखना है। ठीक है, भूमिका में क्या लिखना है कि नक्सलवाद की उत्पत्ति, आखिर नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसा हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत जो है वर्ष 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। ठीक है, ये जो आंदोलन है, ये जो हिंसा का शुरुआत जो है वो 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था। ठीक है, चूंकि ये जो आंदोलन है वो नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था, इसलिए इसको जो है ना नक्सलवाद कहा जाता है, नक्सलबाड़ी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया जाता है कि जमींदारों द्वारा छोटे किसान के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजमूदार, कानू सन्याल और कन्हई चटर्जी द्वारा ये शुरू किया गया है सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। मतलब बताया गया है कि जमींदारों के खिलाफ, जमींदार जो किसान पे उत्पीड़न करते थे, अत्याचार करते थे, ठीक है, उसके खिलाफ जो है ना वो उसको हटाने के लिए, पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए जो सशस्त्र आंदोलन चलाया गया, ठीक है, शक्ति का मदद लिया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नस्लवाद आंदोलन कहते हैं। ठीक है, या तो नस्लवाद कहते हैं। ठीक है, यह आंदोलन जो है ना चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्सु तुंग की नीतियों का अनुगामी था। ठीक है, इसलिए इसे माओवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो था चीन के एक नेता, कम्युनिस्ट नेता की तरफ से भी मिला हुआ था, उसका उसमें जो था अनुगामी था, इसलिए जो है इसको माओवाद भी कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इन आंदोलनकारियों का ये मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। ठीक है, कि जितने भी भारतीय मजदूर हैं
भारतीय किसान है, ठीक है, इसके दुर्दशा के लिए, मतलब जो अपना कार्य नहीं कर पा रही है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है, और सरकार की नीतियां हैं। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? सरकार के खिलाफ जो है नक्सलवादी आंदोलन चालू कर दिया ये लोग, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि कैसे नक्सलवाद का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नक्सलवादियों का मान्यता, ठीक है, कि आखिर इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए बताया गया पहला पॉइंट में कि नक्सलवादी ये मानते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। नक्सलवादी यही मानते हैं ना कि वो हिंसा की मदद से ही, ठीक है, बिना हिंसा किए हुए जो है ना समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? हिंसा की मदद से ही समाज में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों का मानना है, किन लोगों का? नक्सलियों का, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेती है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए लोकतांत्रिक को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये क्या करती है? हिंसा का सहारा लेती है। उसके साथ साथ देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कि आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों का यही मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा, जो किसानों का जो दुर्दशा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की नीतियां है। कौन है? सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, ठीक है। ये वो लोग कह रहे थे, कौन? नक्सली लोग कह रहे थे, ठीक है। आगे देखिए लोगों का अगला बात क्या है कि ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। ये समूह जो है नक्सली समूह जो वो क्या करता है कि देश के विकासशील देश में जहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है, उसके विकास के कार्य को बाधा डालता है, ठीक है, मतलब विकास के कार्य को होने नहीं देता है, ठीक है। और वहाँ के लोगों को जो है ना वो क्या करता है? सरकार के खिलाफ जो है भड़काता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं रोड बन रहा है, ठीक है, उसका विकास हो रहा है, ठीक है, तो वो रोड को बनने ही नहीं देगा, ठीक है। जिससे जनता को लगेगा कि सरकार बनाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। तो जनता जो है ना सरकार के प्रति क्या होंगे? अग्रसर होंगे, ठीक है, सरकार के प्रति विरोध जताएंगे, है ना। ऐसा वो लोग चाहते हैं, कौन? नक्सलवादी चाहते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि उनका क्या मानना था, उनका क्या कहना था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना कि नक्सलवादी आंदोलन के चरण कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको नक्सलवादी को जानते हैं ना तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे बताया यहाँ पे कि नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात नक्सलवादी आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया, ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन का इतिहास जानने के बाद, ठीक है, मतलब उसके बारे में जानने के बाद हम लोग को पता चलता है, ठीक है, कि इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 चरण में बांटा गया, ठीक है। पहला चरण आपका क्या है कि इस काल अवधि 1967 से 1980 तक माना जाता है। इसकी काल अवधि जो है ना वो कब से कब तक माना जाता है? 1967 से 1980 तक माना जाता है, ठीक है। कब तक? 1967 से 1980 तक माना जाता है। और यह शुरुआती दौर या जब नक्सलवाद को व्यवस्था के विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के रूप में देखा गया था, ठीक है। देखिए अगर बात करें ये आंदोलन का, स्टार्टिंग में जब ये आंदोलन हुआ था ना तो ये आंदोलन जो था ना एक बुद्धिजीवी आंदोलन था। मतलब इसमें ये नहीं बोला गया था कि किसी को मारना है, ठीक है। तो इसमें ये जो आंदोलन जो था ना किसानों के प्रति हुआ था कि किसान जो है, किसान पे जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, जो जमींदार किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। यह चरण आदर्शवादी एवं वैचारिक आंदोलन का चरण माना जाता है, ठीक है। ये जो आंदोलन जो था ना उस समय ये जो चरण माना जाता है, ठीक है, वो एक आदर्शवादी चरण माना जाता है क्योंकि इसमें जो है ना वो मार काट हुआ कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण में इस अवधि जो है ना इसकी जो अवधि है 1980 से 2004 तक माना जाता है। इसका जो अवधि है द्वितीय चरण में 1980 से लेकर के 2004 तक माना जाता है, ठीक है। इस अवधि में क्या है कि नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर हमला आरंभ कर दिया, ठीक है। इस अवधि में क्या किया नक्सलियों ने क्या किया कि लोगों पर हमला करना चालू कर दिया, ठीक है। वो लोग हिंसा का मदद लेने लगे, है ना। उसके साथ साथ इसी चरण में नक्सली आंदोलन का सीमा विस्तार सर्वाधिक हुआ और पूरे भारत में लाल गलियारे का निर्माण होने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अगर इसी चरण की बात करें दूसरे चरण में क्या हुआ नक्सली का जो है ना वो प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। और इसका जो है ना सीमा विस्तार भी हुआ, मतलब ये बहुत मात्रा में बढ़ने लगे, ठीक है। यहाँ जो है पूरे भारत में लाल गलियारे का निर्माण होने लगा, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे जो है रेड लाइनियर एरिया को निर्माण कर दिया गया कि मतलब ये जो एरिया है वहाँ पे जो है क्या होते हैं
नक्सली लोग रहते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला आपका हो गया पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंच गया, ठीक है। ये जो लाल गलियारे का जो निर्माण हो रहा था वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, तो आपका बंगाल से होते हुए बिहार चला गया, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जो है ना, ये सारे क्षेत्र जो है ना नक्सलियों से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। और सारे क्षेत्रों में नक्सलियों का भी कब्जा है। फिर देखिए तीसरे चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में क्या हुआ कि तीसरे चरण की शुरुआत जो है 2004 से मानी जाती है, जो वर्तमान समय तक जारी है। तृतीय चरण की शुरुआत जो है 2004 से माना जाता है, जो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। 2004 के बाद नक्सलवादी आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। 2004 के बाद क्या हुआ, नक्सलवादी आंदोलन जो था ना, अपना मूल उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य था, ठीक है, वो उद्देश्य से भटक करके कहीं और आ गया, है ना। साल 2004 में पीपल्स वॉर ग्रुप एवं एमसीसीआई के एकीकरण के पश्चात एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिससे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 2004 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया पार्टी का गठन किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि 25 मई 2013 के छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में हमला हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में क्या हुआ, हमला हुआ, ठीक है। ये जो था नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया था ना। इस हमले में जो है सलमा जुडूम के प्रवर्तक महेंद्र कर्मा व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंदन कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला व 8 अन्य लोग मारे गए थे। ये जो हमला था ना, उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। बड़े बड़े लोग जो अध्यक्ष थे, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मारे गए, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष मारे गए, ठीक है, मतलब ये सब जो है ना वहाँ पे मारे गए थे। उनके समेत 8 लोगों और भी वहाँ पे मारे गए थे। तो ये तृतीय चरण था। तृतीय चरण में जो था, जो लोगों का मूल उद्देश्य था कि जमींदारों के प्रति जो है विरोध जताना, ठीक है, कि किसानों का स्थिति को सुदृढ़ करना, मजदूरों की स्थिति को सुदृढ़ करना, वो उद्देश्य से वो लोग भटक करके कहीं और आ गए थे, वो लोग नक्सली, ठीक है। इसलिए अभी जो है ना लोग नक्सलियों से डरते हैं, है ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे कि नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण, आखिर नक्सलवाद का उत्पत्ति क्यों हुआ। कोई तो कारण रहा होगा ना नक्सलवाद का उत्पत्ति का, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं नक्सलवाद के उत्पत्ति का कारण क्यों, इसका उत्पत्ति क्यों हुआ, है ना। तो देखिए पहला कारण है कि नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है, ठीक है। देखिए नक्सलियों का कहना है ना कि वे जो है उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी सरकार ने दशकों से अनदेखा किया, ठीक है, मतलब जिसके बारे में सरकार ना सोचता है ना उसके लिए कुछ करता है, ठीक है। उसके लिए कौन लड़ रहे हैं, तो नक्सलियों लड़ रहे हैं, नक्सली लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं, जमीन के अधिकार, मतलब क्या कोई चाहता है कि मेरा जमीन को कोई छीन ले, नहीं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जमीन को बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर देखिए तो दूसरा पॉइंट क्या है कि नक्सली प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुआयत है और यहाँ जो है ना जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। देखिए उनका क्या कहना है कि नक्सलवाद जो है ना कहाँ पे अधिक है, तो आदिवासी के क्षेत्रों में अधिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ जो है ना बुनियादी आवश्यकताएं, जो हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा, ठीक है, इन इलाकों में जो प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, उनका दोहन करने के लिए सरकार जो है कहीं से भी कार्य कर लेता है। मतलब यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी प्राकृतिक संपदा है आदिवासी क्षेत्रों का, ठीक है, उसका सरकार दोहन तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके विस्तार के लिए कुछ करता नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का गुस्सा जो है उसके प्रति जो है फूटता है, किसके प्रति, सरकार के प्रति, ठीक है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था, ना शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और ना ही रोजगार के अवसर। मतलब उन क्षेत्रों में जो है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना पीने के लिए पानी है, ना सड़क है, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था, ठीक है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। उसके साथ साथ रोजगार का भी अवसर उन लोगों को प्राप्त नहीं है। तो लोग करे तो करे क्या, है ना। तो लोग क्या होते हैं, सरकार के प्रति जो है ना विरोध जताना चालू कर देते हैं और वही विरोध जो है नक्सलवाद के तरफ आ जाता है ना। फिर देखिए तीसरा अगर कारण की बात करें, तीसरा कारण क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में असमानता एवं शोषण, ठीक है। हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में, ठीक है, हमारे आर्थिक राजनीतिक में सब तरफ से जो है ना आदिवासियों का क्या है, जो शोषण किया जाता है, आदिवासियों का शोषण किया जाता है, हम लोग सब जानते हैं, सब लोग देखते भी हैं ऐसा, ठीक है।
फिर उसके आगे पॉइंट है आपका कि बेरोजगारों को अपने में शामिल कर लेना। देखिए बेरोजगारों को अपने में शामिल कर लेने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आदिवासी क्षेत्रों में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलेगा, नक्सलवाद वहां पे जाएगा, ठीक है, नक्सली वहां पे जाएंगे, उसको पूछेंगे तुमको रोजगार मिला? नहीं। तुम भी बेरोजगार है? हाँ बेरोजगार है, ठीक है, तो चलो मेरे साथ, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे सरकार की तरफ, ठीक है, तो लोग भी क्या हो जाता है, नक्सलवाद में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, नक्सलवाद का उत्पत्ति होने लगता है, ठीक है। फिर देखिए आगे है, गरीबों के साथ शुरू हुआ आर्थिक शोषण। अब जब गरीबों के साथ आर्थिक शोषण शुरू होगा ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई उच्च वर्ग का लोग आएगा, गरीबों के साथ क्या करेगा, शोषण करेगा, ठीक है, गरीबों पर अत्याचार करेगा, तो गरीब लोग क्या करेंगे, चुप तो थोड़ी ना बैठेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ठीक है। और लोग के पास फिर कौन जाता है, नक्सली जाता है, बताता देखिए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, हाँ मेरे साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, तो चलो मेरे साथ, हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है। इस तरह से बोल करके यहाँ पे क्या होता है, नक्सलियों का उत्पत्ति होता है, ठीक है। उसी के साथ देखिए छठा पॉइंट आपका क्या है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अशिक्षा। अब देखिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अशिक्षा, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग अशिक्षित रहते हैं, लोगों के पास शिक्षा नहीं रहता, ठीक है। अब मान लीजिए आप शिक्षित तो नहीं है, ठीक है, शिक्षित नहीं है, तो कोई भी लोग आएगा आपको समझा बुझा कर चल जाओगे, चलो हाँ, वो जैसे बोलेगा हमें हम मिलाते चल जाता है लोग, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि नक्सली जो है आपको अपने में शामिल कर लेते हैं, अपने ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ के लोग ना पढ़े लिखे होने के कारण जो है ना उसमें शामिल भी होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है, नक्सलियों का निर्माण होता है ना, नक्सली लोग का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे नक्सलवाद का प्रभाव कि आखिर नक्सलवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब देखिए नक्सलवाद का अगर प्रभाव की बात करें तो बताया जाता है कि नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव जो है देश के 8 बड़े राज्यों में देखा जा सकता है, ठीक है। नक्सलवाद का प्रभाव जो है सबसे अधिक जो है ना देश के 8 भागों में है। कहाँ कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल है, ठीक है। ये सब एरिया जो है ना नक्सली एरिया है, क्या है, नक्सली एरिया है, ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन के कारण हजारों लोग की हत्या कर दिया गया, ठीक है। ये जो आंदोलन है इसके कारण जो है ना लाखों लोगों, हजारों लोगों का मृत्यु को घाट उतार दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ देश के अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद किया गया, ठीक है। देश में जो है ना अरबों रुपयों की संपत्ति जो है ना बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग जानेंगे कि नक्सलवाद के प्रभाव को, ठीक है, तो नक्सलवाद के प्रभाव निम्न रूपों में दिखाया गया है, ठीक है। पहला आपका देखिए, पहला आपका आंतरिक अशांति, मतलब नक्सलवाद का प्रभाव कैसे पड़ा, तो आंतरिक अशांति मतलब हमारे देश के अंदर जो है ना अशांति फैला हुआ, ठीक है, लोगों के मन में डर फैला हुआ, ठीक है, कि कहाँ पे नक्सली आ जाएगा और कब किसको क्या कर देगा। झारखंड में है, बिहार में है, उड़ीसा में, ये सब नक्सली एरिया, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है कानून व्यवस्था की समस्या, ठीक है। अब नक्सलियों के कारण क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था की समस्या भी हो रही है, ठीक है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ छिपके रहते हैं, है ना, कहाँ पे छिपके रहते हैं, कहाँ पे कब क्या कर देंगे, ठीक है, उसको पता, खुद भी पता नहीं रहता, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी, कानून व्यवस्था को भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सशस्त्र विद्रोह का भय, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह का भय, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, हिंसा को अपने सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है। कौन, नक्सली जो है हिंसा को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है। वो कहीं भी जाते हैं ना तो हिंसा के बिना रहते नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो कहीं जाते हैं, कहीं चोरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे उसको कुछ बोलता है तो वो सीधा क्या करते हैं, उसको मार ही डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन लोगों के प्रति भय लगा हुआ रहता है, ठीक है। फिर जान माल की व्यापक हानि, इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा है कि लोगों को ना जान माल का व्यापक हानि भी झेलना पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए हिंसक गतिविधियों में वृद्धि, इससे क्या हो रहा है कि लोग हिंसा के प्रति उतरने लगे हैं, है ना, सरकार के प्रति क्या हो रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर कोई नक्सली आएगा, ठीक है, किसी गांव के लूट के लेके चल जाएगा, ठीक है, किसी गांव को है जो गांव के लोगों को मार देगा, तो सरकार के तरफ लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। उसके साथ छठा में देखिए, छठा में क्या हुआ कि आर्थिक नुकसान, इससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, जरूर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नक्सलवादी के कारण क्या हुआ, हमारे देश को क्या हुआ, काफी प्रभाव पड़ा हमारे देश में, है ना। फिर देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ, ठीक है, कि नक्सलवाद क्या था, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, इसका क्या मांग था, क्या प्रभाव था, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ना इसका निष्कर्ष कि कैसे ये क्या हुआ, अभी ये चल रहा है कि खत्म हो गया, ठीक है।
देखिए, बताया जाता है कि नक्सलवाद को पनपने एवं पोषण देने में जिन तत्वों की भूमिका सर्वाधिक भूमिका है, उसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं विकास का अभाव आदि मुख्य कारण है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें नक्सलवाद कि नक्सलवाद कैसे पनपता है, कैसे आता है नक्सलवाद, कैसे बनता है ये लोग, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं विकास का अभाव। मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, लोग वहाँ का बेरोजगार रहेगा, लोग वहाँ के गरीब रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहेगा, तो वहाँ पे लोग जो है ना सरकार के प्रति जो है ना क्या होंगे, विरोध पे उतरेंगे, ठीक है, हिंसक होंगे, है ना। बताया जाता है इसमें कतई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने प्रारंभिक काल से 53 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। ठीक है, और नक्सलवाद जो है 1967 ईस्वी में चालू हुआ था और अभी तक अगर बात करें तो ये 53 वर्ष का जो यात्रा है वो पूरा कर चुका है। ठीक है, और इस लंबी अवधि में ना तो नक्सलवाद का उद्देश्य पूरा हुआ, और जो लंबा अवधि जो था इसमें ना तो नक्सलवाद का उद्देश्य कभी पूरा हुआ, ठीक है, और ना ही इसका समाधान हो सका। मतलब ये देखें तो नक्सलवाद अभी भी जारी है, ठीक है, इसका समाधान अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नक्सलवाद क्या है और क्यों इसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है BBMQ हिस्ट्री कोर 11 का क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको देखने होंगे कोर 12, DSC 1, DSC 2, तो सारे क्वेश्चन जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।